जी नमस्कार। हमारे पास दोस्तों संसाधनों की कमी है जिसकी वजह से हम आउटडोर में वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको अपनी बातें, अपने समाज की बातें आप लोग के सामने रखने की कोशिश करता हूं और हमारी बातें आप लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। अच्छा खासा व्यूज़ भी जाता है, लेकिन जितना व्यूज़ जाता है उस एवज़ में हमारे पास उतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। क्या कारण है? आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आप बात करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन में मायावती को जाने की बात कर रहे हैं। उनकी बातें हो रही हैं चारों तरफ, सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इंडिया गठबंधन में जाएंगी, लेकिन गठबंधन में जाने का ही सवाल नहीं है, उनको पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि बहन जी ही ऐसे नेता हैं जो मोदी के खिलाफ मोर्चा थाम सकते हैं। उनके लॉ एंड ऑर्डर को सब लोग जानते हैं, किस हिसाब से चार बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उनके शासन सत्ता को लोग जानते हैं। यहाँ की इतना कठोर उनका शासन सत्ता रहा है कि जो विरोधी लोग हों या अराजकता तत्व हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती हैं बहन जी। यहाँ तक कि अपने ही पार्टी के सांसद विधायक अगर गलत करते हैं तो उनको जेल में भेजने के लिए वो ज़रा भी हिचकिचाती नहीं है, उनको तुरंत ही जेल भेज देती हैं। आप कई मामले उठा कर देख लीजिए। एक कोई उनके विधायक थे, किसी बलात्कार केस में फंस गए थे, उनको बुलवा करके उनको जो है जेल भेजी उन्होंने। ऐसे में सिर्फ कुशल शासक और कुशल राजनीतिक जो है बहन जी ही हैं। मोदी का अगर कोई रथ रोक सकता है तो वो है बहन मायावती जी। ऐसे में जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं या भाजपा को हराने की बात करते हैं तो बहन जी को पीएम चेहरा बना करके उनको इंडिया गठबंधन में लाएं, और जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है सब साथ में आए, बहन जी को एक सुर में बनाए प्रधानमंत्री। और याद रखिए, जिस दिन बहन जी सड़क पर उतर गई और उनको पीएम पद चेहरा बनाया गया, उस दिन जो भी वोट भारतीय जनता पार्टी में गया है वो वोट तुरंत ही शिफ्ट हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि बहन जी सेकुलर नेता हैं। वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, सभी धर्मों के लोग उनको मानते हैं, चाहे मुस्लिम हुए, चाहे जो है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हुए, और जैसे कम्युनिटी की बात करते हैं दलित, SC ST OBC, और यहाँ तक कि सवर्णों को भी उन्होंने बढ़िया नेता पैदा किया, बड़े नेता पैदा किए जो अब दूसरे पार्टी में जा कर के उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ये बहन जी की देन है, उनके कैडर कैंप का देन है। तो हम यही चाहते हैं, सभी जितने भी गठबंधन के साथी हैं इंडिया के, हर प्रदेशों में बहन जी का जितना वो बनता है, जितनी सीटों का उनको भागीदारी बन रही है, जितना उनका वोट परसेंटेज है, पूरे देश में उनको जो है लड़ाया जाए। क्योंकि उनकी पार्टी जो है उड़ीसा से लेकर के कई हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो है, लेकिन दूसरे द्विभाषी क्षेत्रों में भी जो है बहन जी का जलवा है। 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, इस हिसाब से वो चुनाव जीत सकती हैं। आप कोई भी प्रदेश उठा कर देख लीजिए उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, लेकिन मीडिया में सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात होती है और एक विधायक की बात होती है, जबकि प्रेजेंट में अभी भी 2 विधायक उत्तराखंड में, अबकि एक लोग मर गए हैं, लेकिन एक लोग अभी बचे हुए हैं। अभी 2 विधायक उनके राजस्थान में हैं, लेकिन बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की करते हैं कि एक विधायक वाली पार्टी है बहन जी, उनको कम आंकते हैं। लेकिन अगर कम आंकते हैं तो उनके ऊपर चर्चा क्यों इतनी होती है? क्यों बहन जी के बिना सरकार नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि देखिए, मोदी के खिलाफ अगर लड़ना है तो बहन जी को साथ में लाना है। अगर जितना वोट परसेंटेज मोदी का है, उसमें भी मोदी एक मीटिंग किए तो उसमें कहते कि हमारे 10% वोट और चाहिए, क्योंकि उनको आभास हो गया कि अगर बहन जी हमारे खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगी तो हमारा ही वोट लेकर के हो जाएंगी। क्योंकि जो वोट बहुजन समाज पार्टी का पहले हुआ करती थी वो अब भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ, और थोड़े से वोट जो है जो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अगर बहन जी सड़क पे उतर करके पीएम चेहरा उनको बनाया जाए तो ये उम्मीद रखिए कि बहन जी ही प्रधानमंत्री बन सकती हैं। मोदी को हराने वाला अगर कोई पैदा हुआ है तो वो है सिर्फ मायावती। जिस हिसाब से मोदी सरकार हर एजेंसियों का इस्तेमाल करती हैं, हर चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, उस हिसाब से बहन जी को ऊपर कोई उनका प्रभाव नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं ED CBI सबके घर घूम रही हैं, लेकिन सबके घर सम्मन भेज रही हैं, लेकिन बहन जी के पास अभी तक कोई ED या CBI का सम्मन नहीं पहुंचा है। ऐसा नहीं कि वो अंदर खाने उनका सपोर्ट कर रही हैं, नहीं। अगर ED CBI सम्मन उनके लेके पहुंचती है तो उनको मालूम है कि देश में क्या होने वाला है और उनका वोट परसेंटेज में क्या गिरावट आएगी, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। ऐसे में बहन जी को ही पीएम पद बना करके इंडिया गठबंधन के लोग उनको आगे बढ़ाएं। अभी आचार संहिता लगने वाला है, अभी समय बाकी है, अभी भी समय बाकी है।
इस बात को अखिलेश यादव भी समझे, ममता बनर्जी भी समझे, अरविंद केजरीवाल भी समझे और लालू यादव भी समझे, जबकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि बहन जी जो है प्रधानमंत्री का चेहरा हो, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन अभी भी समय बाकी है और अभी भी बहुत कुछ पर्दा उठाने से बाकी है। अंदर खाने बहुत बातें चल रही हैं, सोनिया गांधी और मायावती के बीच में काफ़ी बातें हो रही हैं। खबरें ये भी आ रही थी कि जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पीएम पद नहीं चाहते हैं बहन जी को, ऐसी भी खबरें आ रही थी। एक तरफ से ये भी खबरें आ रही कि नहीं, सोनिया गांधी चाह रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को न पीएम पद का चेहरा बना करके बहन जी को बनाया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट है वो ज़्यादा वोट जो है बहन जी के पक्ष में आने की कोशिश होगा, गठबंधन में मिलेगा, क्योंकि गठबंधन पूरे देश में होगा बहन जी का। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे बहन जी का अच्छा खासा धनाधार है। उनके सांसद विधायक पहले पूर्व में रहे हैं, अब वोट जो चला गया वो वापस फिर आएगा, ऐसा हम मानते हैं। अब पूरी तरह से हमारी बातें सच होंगी अगर बहन जी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए तब। तो दोस्तों, एक बार और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हमारी वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।